वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली प्राइम पर रिलीज हुई एक जबरदस्त हॉरर सीरीज को लेकर आया हूँ। इसका नाम है अधूरा। सीरीज के बारे में बात करें तो सीरीज मुझे बहुत ही जबरदस्त लगी। इसमें ओवरऑल से 7 एपिसोड्स है। एक एक एपिसोड का ड्यूरेशन 40 मिनट्स के ऊपर ही है, मतलब बहुत ही लंबी वेब सीरीज है। कहानी यह है कि 15 साल के बाद ओल्ड बॉयज अपने स्कूल में दोबारा रीयूनियन करते हैं, लेकिन इनके साथ कुछ अजीब सी हॉरर इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं। काफी सारे लोगों की जान जाती है। सो आखिरकार 15 साल पहले ऐसी कौन सी अधूरी कहानी थी जो उसके बाद पूरी हुई? किसकी आत्मा उस स्कूल में भटकती है? सो एक के बाद एक जबरदस्त राज खुलने लगते हैं। तो चलिए, वीडियो लंबी होने वाली है, फटाफट से कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है सितंबर 2022 नीलगिरी वैली स्कूल ऊटी, जहाँ पर सुबह सवेरे चंद्र प्रकाश नाम का एक टीचर स्कूल के डीन व्यास के घर जाकर उसका दरवाजा खटखटाने लगता है। तभी चंद्र प्रकाश को घर के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। चंद्र प्रकाश धीरे धीरे घर के पीछे जाने पर पीछे का दरवाजा ओपन होता है और घर के अंदर जाकर देखने पर पता नहीं इसने क्या देख लेता है। वो डर के मारे फटाफट से वहाँ से भाग निकलता है। स्टाफ रूम में आकर अपने कोलीग से यही कहने लगता है कि डीन व्यास अब नहीं रहे। उसके बाद सीन 3 महीनों बाद शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे, जहाँ पर वेदांत नाम का एक नया लड़का आधी रात को जब अपने बिस्तर पर सो रहा होता है तो इस बच्चे को ऐसा लगता है कि इसके पास कोई आया है। फटाक से अपनी नींद से जागकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। बाद में इसके क्लासमेट्स 3 लड़के बेचारे वेदांत को एक लॉकर में बंद कर देते हैं। एक्चुअली ये स्कूल एक बोर्डिंग स्कूल होती है। ऑलमोस्ट रईस लोगों के बच्चे ही इस स्कूल में पढ़ाई करते रहते हैं। खैर, वेदांत अपने दोस्तों से बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि इसको अंधेरे से बहुत डर लगता है, ये अकेले नहीं सो सकता, प्लीज दरवाजा ओपन करो। लेकिन वो बच्चे लॉकर का दरवाजा ओपन ही नहीं करते और कहा जाता है कि इस स्कूल में डीन व्यास की आत्मा घूमती है। जाते जाते वेदांत को बच के रहने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर के बाद एक अनजान बंदे की परछाई उस लॉकर पर पड़ती है, मतलब एक अनजान बंदा वहाँ पर आता है। उस लॉकर की चाबी खोलकर वहाँ से चला जाता है। लॉकर से बाहर आने पर बाहर कोई भी मौजूद नहीं होता। वो फटाफट से अपने बिस्तर पर चले जाता है। खैर, दूसरे दिन स्कूल का डीन स्वामी वेदांत के माँ बाप को स्कूल बुलाकर वेदांत की कंप्लेंट करने लगता है कि हम आपके बच्चे को नहीं रख सकते, प्लीज आपके बच्चे को ले जाइए। वो पता नहीं आधी रात को उठकर कहीं पर चले जाता है, बिस्तर गीला कर देता है। वेदांत के माँ बाप स्वामी को हल्के से वार्निंग देने लगते हैं कि कुछ दिनों बाद तो आपके स्कूल में रीयूनियन है ना, अगर हम आपके स्कूल में कुछ बुरा भला कह दे तो आपके स्कूल का नाम बदनाम हो सकता है। इस तरह से ये दोनों थोड़ी बहुत वार्निंग देकर वापस अमेरिका चले जाते हैं। दूसरी तरफ वेदांत स्कूल घूमते घूमते किसी स्टोर रूम के पास आता है। एक्चुअली स्टोर रूम नहीं, वो आर्काइव रूम होती है। तभी वेदांत उस रूम के अंदर अचानक से खींचा चला जाता है। वेदांत बेचारा यही सोचने लगता है कि शायद वही दोस्त इसको खींचे होंगे, लेकिन आंखें खोलकर देखने पर उस रूम में इसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं होता। उसी रूम में 2007 बैच की एक फोटो, एक किताब होती है और इस फोटो में किसी लड़के का चेहरा स्ट्राइक करके रखा होता है ब्लैक पेन से। तभी वेदांत को ऐसा लगता है कि कोई वेदांत को बुला रहा है। पीछे पलट कर देखता है तो कोई भी नहीं होता। बाद में एक टीचर आकर वेदांत को यहाँ से ले जाती है। खास सुबह सीन अमेरिका में शिफ्ट होता है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर अधिराज नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। शॉर्टकट में आदि फिलहाल अपने स्टूडेंट्स को कुछ क्लासेस बोलते रहता है, मतलब आदि सम काइंड ऑफ ए मेंटर होता है। और इसी तरह 15 साल के बाद आदि वापस अपनी स्कूल पर जा रहा है, क्योंकि इसके स्कूल में रियूनियन पार्टी है। थोड़ी देर के बाद स्कूल वाले अधिराज को कॉल करके इसका कंफर्मेशन लेते हैं, क्या आप आ रहे हो ना? आदि कहने लगता है हाँ, और इसी तरह निनाद के बारे में पूछने लगता है। स्कूल वाले कहने लगते हैं कि निनाद का कांटेक्ट नंबर हमारे पास नहीं है, शायद वो भी अमेरिका में होगा। उसके बाद आदि अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है। स्कूल का लास्ट डे, यहीं पर सारी कहानी चलती रहती है, मतलब इस एक दिन में काफी सारा कांड हो जाता है। खैर, अधिराज की गर्लफ्रेंड का नाम था मालविका। स्कूल डेज में ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। और इसी तरह अधिराज ये स्कूल छोड़ने के बाद अमेरिका जाने वाला है, जो मालविका को पसंद नहीं होता। मालविका अधिराज को बहुत मिस करती रहती है, रिक्वेस्ट करने लगती है कि आदि मत जाओ ना। उसके बाद ये सारे स्टूडेंट्स ग्रुप फोटो लेने के लिए किसी जगह पर जमा होते हैं। अब इन्हीं स्टूडेंट्स में देव नाम का एक बंदा भी होता है, थोड़ा याद रखिएगा इसको। थोड़ी देर के बाद निनाद अधिराज का बेस्ट फ्रेंड अधिराज के पास आता है। इस तरह से ये सारे लोग मिलकर अपने फोटो क्लिक करते हैं। 2007 बैच। सुबह सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। रात में जब स्कूल का प्यून डीन व्यास के घर के पास आकर कुछ काम कर रहा होता है तो थोड़ी दूरी पर इस प्यून को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। जब ये प्यून धीरे धीरे जाकर वहाँ पर देखता है तो ये तो शॉक में रह जाता है। वेदांत ने एक रॉड की मदद से 2 कुत्ते के बच्चों को मार चुका होता है।
और खुद ये खून में लथपथ हुआ होता है। उस ट्विन को देखकर फटाक से बेहोश हो जाता है। इस हादसे के बाद इसके क्लासमेट्स वेदांत को एक साइको समझने लगते हैं। स्कूल के ही हॉस्पिटल में वेदांत का इलाज करवाने लगते हैं। दूसरी तरफ डीन स्वामी अपनी स्टाफ को बुलाकर हल्के से वार्निंग देने लगता है, स्पेशली वार्डन को, कि आधी रात को वेदांत अपने कमरे से बाहर गया तो तुम क्या उखाड़ रहे थे। अब इन्हीं स्टाफ में सुप्रिया नाम की एक काउंसलर भी होती है। चंद्रप्रकाश वेदांत पर ही ब्लेम करने लगता है कि आखिरकार आधी रात को वेदांत वहाँ पर क्यों गया, उन पिल्लों को क्यों मारा, और एक्चुअली वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है। सुप्रिया एक्सप्लेनेशन देने लगती है कि शायद वो बच्चा नींद में चला गया होगा और उन पपीज पर कोई चीज गिर गई होगी। आइन टाइम पर वेदांत वहाँ पर पहुँच गया होगा। देखने वाले तो यही समझेंगे ना कि वेदांत ने उन पिल्लों को मारा। बाद में डीन स्वामी सुप्रिया को साइड में बुलाकर कहने लगता है कि तुम वेदांत की स्पेशली थोड़ा केयर किया करो, वो स्कूल में नया है और स्पेशली उसको असेंबली से दूर रखो। तो सुप्रिया भी इसके लिए हाँ कह देती है। उसके बाद चंद्रप्रकाश सुप्रिया के पास आकर कहने लगता है कि जब से दीन व्यास की मौत हुई इस स्कूल में कुछ न कुछ अजीब की घटनाएं हो रही है। मेरी मानिए तो हवन करवाना जरूरी है। लेकिन सुप्रिया साइंस में ज्यादा बिलीव करने वाली औरत होती है। ये भूत प्रेत हवन वगैरह सब बुलशिट है इसके सामने। खैर डिनर करते वक्त सारे बच्चे वेदांत को देखकर उसी हादसे के बारे में डिस्कस करते रहते हैं कि शायद वेदांत के अंदर दीन व्यास का भूत है या दीन व्यास के भूत ने वेदांत को वहाँ पर बुला ले गया, उन पिल्लों को मार दिया। वेदांत एक साइको बच्चा है। डिनर खत्म होने के बाद इनमें से एक लड़का जिसने वेदांत को लॉकर में बंद किया था ना, वो दोबारा वेदांत को परेशान करने के लिए बाथरूम में जाता है। इसकी थोड़ी देर के बाद कुछ बच्चे घबराते हुए वार्डन को बाथरूम की तरफ ले जाने लगते हैं। जब वार्डन फटाफट से उस बाथरूम में जाता है तो वेदांत तो सही सलामती होता है, आराम से ब्रश करते रहता है। उसी एक बाथरूम में वो लड़का सुसु करके बहुत घबराते रहता है वेदांत को देखकर, और उसी तरह उस वक्त वेदांत उस लड़के को कुछ अजीब तरह से ही देखने लगता है। दूसरी तरफ अधिराज फ्लाइट के जरिए से इंडिया वापस आने लगता है। नींद में अधिराज को कुछ अजीब से सपने आने की वजह से वो घबराते हुए अपनी नींद से जाग जाता है। तभी ये देखता है कि इसकी नाक से खून बह रहा है। एट द सेम टाइम स्कूल में वेदांत की नाक से भी खून बहने लगता है। खैर दूसरे दिन 2007 की बैच फाइनली अपने स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल की स्टाफ इन सारे लोगों को रिसीव करने लगते हैं। इन लोगों में से कुछ मेन कैरेक्टर्स है। पहले तो सुयाश और उसकी गर्लफ्रेंड नैन्सी। सुयाश टीवी सीरियल्स का स्टार है। इसी स्कूल में सुयाश रजत नाम के एक बंदे से मुलाकात करता है। स्कूल के टाइम ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे और अभी भी है। उसके बाद देव और मालविका आते हैं। वही मालविका अधिराज की गर्लफ्रेंड और अब देव की बीवी है, और देव इस स्कूल का एक ट्रस्टी होता है। अब देव वीआईपी होने की वजह से डीन स्वामी इसकी कुछ ज्यादा ही केयर करने लगता है। उसके बाद फाइनली अधिराज यहाँ पर आता है, अपने सारे दोस्तों से मुलाकात करने लगता है, हालचाल पूछने लगता है। लेकिन अधिराज की आंखें नीनाद को ही तलाश करते रहते हैं, लेकिन नीनाद कहीं नजर ही नहीं आता। उसके बाद ये सारे स्टूडेंट्स दोबारा फोटो क्लिक करने के लिए किसी जगह पर बैठते हैं। वही ऊपर से वेदांत इन सारे लोगों को देख रहा होता है। फोटो क्लिक करते समय बेचारा आदि नीनाद को ही बहुत मिस करते रहता है। दूसरी तरफ वेदांत अपनी निगाहें ऊपर कर कर किसी चीज को देखता है। तभी इन लोगों के सामने एक टावर का रॉड गिर जाता है, जिसे देखकर ये सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं, बहुत डर जाते हैं। और द सेम टाइम अधिराज को ऐसा महसूस होने लगता है कि कोई इसको बुला रहा है। तभी इसकी नजर ऊपर खड़े हुए वेदांत पर पड़ती है। एपिसोड 2। एपिसोड की शुरुआत में ही अधिराज स्विमिंग पूल में जब स्विमिंग कर रहा होता है, तभी अधिराज स्विमिंग पूल के अंदर खींचे जाने लगता है, जैसा लगता हो कि कोई इसकी टांग पकड़कर खींच रहा हो। बहुत ही मुश्किल से अधिराज स्विमिंग पूल से बाहर आता है, और एक्चुअली आदि को एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है। वो कुछ दवाइयों को इस्तेमाल करते रहता है। तभी आदि ये देखता है कि इसके लेफ्ट हैंड पर एक मार्क पड़ा है। सोचने लगता है कि शायद स्विमिंग करते हुए लग गया होगा। खैर दूसरी तरफ जब सुप्रिया अपने कैबिन में होती है तो सुप्रिया को ऐसा लगता है कि इसके कमरे में वेदांत आया है। जब पीछे पलटकर देखती है तो इसके कमरे में कोई भी मौजूद नहीं होता। थोड़ी देर के बाद वेदांत सुप्रिया के पास आता है। एक्चुअली सुप्रिया वेदांत की काउंसलिंग करती रहती है। बातों ही बातों में सुप्रिया वेदांत से उस रात के हादसे के बारे में पूछने लगती है कि उस रात तुम वहाँ पर कैसे पहुँचे। वेदांत कहने लगता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं मैम, मैं वहाँ पर कैसे पहुँचा। और इसी तरह मासूमियत से पूछने लगता है कि मैम क्या मैं साइको हूँ। सुप्रिया कहने लगती है नहीं बेटा, तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, दूसरे लोगों को अपने दिमाग के अंदर घुसने ही मत दो। वेदांत कहने लगता है अगर मैं साइको नहीं हूँ तो मैं असेंबली हॉल में अलाउड क्यों नहीं हूँ। दूसरी तरफ अधिराज अपनी गाड़ी लेकर स्कूल से बाहर जाते हुए अपने एक छोटे से फ्लैशबैक को याद करने लगता है, बचपन का इंसिडेंट। अधिराज जब छोटा बच्चा था पहली बार इसके दादा ने रमन कैफे पर लाए, मतलब स्कूल में एडमिशन दिलवाने से पहले। और आदि के दादा एक्चुअली मिलिट्री में थे,
इसी कैफे में आदि की मुलाकात निनाद से होती है। मतलब जब आदि स्कूल जाने से डर रहा होता है, निनाद इसको सपोर्ट करने लगता है। यहाँ से इन दोनों की फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी। प्रेजेंट डे पर जब आदि उस कैफे पर आता है तो इसको ये बात पता चलती है कि रमन कैफे तो 10 साल पहले ही बंद हो चुका था। दूसरे बंदे ने इस प्लेस को खरीद लिया। उसके बाद डीन स्वामी मना करने के बावजूद भी सुप्रिया वेदांत को लेकर असेंबली पर आती है। वेदांत को असेंबली में देखकर स्वामी सुप्रिया को अपने पास बुलाकर इसको हल्के से डांटने लगता है कि मैंने तुमको समझाया था ना कि वेदांत यहाँ पर अलाउ नहीं है, पता नहीं दोबारा क्या कांड कर दे। सुप्रिया कहने लगती है कि सर आप फिक्र मत करिए, वेदांत की जिम्मेदारी मेरी, मैं उस पर नजर रखूंगी। अगर वो अकेला रहेगा तो उसकी दिमागी हालत और खराब हो सकती है। खैर असेंबली के दौरान मालविका आदि के बगल में आकर बैठती है और इन दोनों की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि स्कूल के लास्ट डे पर ही इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। अधिराज मालविका से निनाद के बारे में पूछने लगता है, क्या तुमको आइडिया है कि वो कहाँ पर है? मालविका कहने लगती है कि हमारे ब्रेकअप के बाद मैं मूव ऑन हो गई, किसी से भी कांटेक्ट में नहीं रही। आदि कहने लगता है कि लास्ट डे पर जब हम दोनों का झगड़ा हुआ, बाद में मैं उसको सॉरी बोलना चाहता था, लेकिन वो बस बिना मुझसे मिले ऐसे ही चला गया। और आज भी मैं यही सोचकर आया कि शायद रीयूनियन पर निनाद आएगा, लेकिन ही इज नॉट हियर। खैर थोड़ी देर के बाद आदि स्टेज पर जाकर थोड़ी स्पीच देने लगता है। उसी वक्त पता नहीं वेदांत को क्या हो जाता है, वो आदि को अजीब निगाहों से देखते हुए स्टेज की तरफ जाने लगता है। सारे स्टूडेंट्स वेदांत की तरफ ही देखने लगते हैं। स्टेज पर जाकर एक अजीब की आवाज से आदि से कहने लगता है कि आदू यू आर बैक। ये सुनने के बाद अधिराज के होश ही उड़ जाते हैं। बाद में वेदांत की नाक से खून बहते हुए वो बेहोश गिर जाता है। उसके बाद सुप्रिया दोबारा वेदांत को हॉस्पिटल में ज्वाइन करवाती है। डॉक्टर कहने लगता है कि स्ट्रेस की वजह से इसको बुखार आ गया। और उसी तरह सुप्रिया वेदांत के हाथ पर एक मार्क को देखती है। दूसरी तरफ आदि स्कूल की कॉरिडोर में आकर अपने छोटे से फ्लैशबैक को याद करने लगता है। स्कूल डेज में कुछ स्टूडेंट्स निनाद को बहुत तंग किया करते थे, बहुत मारा पीटा करते थे। हमेशा आदि आकर निनाद को बचाया करता था। सारे स्टूडेंट्स निनाद को होमो कहकर बुलाया करते थे, मतलब होमोसेक्सुअल। स्पेशली सुयाश। निनाद शैडो बॉय नाम की एक कॉमिक बुक को पढ़ा करता था। आदि मोटिवेट करने लगता है कि तुम भी फाइट बैक करो ना। निनाद कहने लगता है मैं नहीं कर सकता, अगर किया तो मुझे स्कूल से निकाला जाएगा, इसीलिए मैं चुप हूँ। खैर प्रेजेंट डे पर अधिराज को सुप्रिया मिलती है। सुप्रिया से वेदांत के बारे में पूछने लगता है। कहने लगती है कि नाउ ही इज बेटर। और अधिराज ये कहने लगता है कि वेदांत ने मुझे एक पर्सनल बात कही जो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। सुप्रिया इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए कहने लगती है ये सब कुछ एक कोइंसिडेंस हो सकता है, क्योंकि ये तो साइंस में बिलीव करने वाली होती है। खैर रात होने के बाद ये सारे स्टूडेंट्स किसी जगह पर बैठकर दारू शारू पीते रहते हैं, मतलब छोटी सी पार्टी चलने लगती है। तभी सुयाश और नैन्सी के बीच एक छोटा सा झगड़ा होने की वजह से नैन्सी गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। जब देव सुयाश को चिढ़ाने लगता है, सुयाश कहने लगता है अब तुमसे अच्छा लड़कियों को कौन मना सकता है, लास्ट डे पर तुमने मालविका को मनाकर उसे पढ़ा लिया था ना। इस तरह से सुयाश भी देव को चिढ़ाते हुए अपने कमरे में जाता है, मतलब नैन्सी को मनवाने के लिए। लेकिन नैन्सी तो अपने कमरे में मौजूद ही नहीं होती। समझ जाता है कि शहर छोड़कर ही चली गई। उसके बाद जब सारे पुराने स्टूडेंट्स डिनर कर रहे होते हैं, दोबारा सुयाश और एक और बंदे के साथ झगड़ा होने लगता है। मतलब वो बंदा सुयाश से कहने लगता है कि अब सुयाश के पास कोई काम नहीं, ये डिप्रेशन में जा रहा है, किसी थेरेपिस्ट के पास अपनी थेरेपी ले रहा है। तभी वहाँ पर सुप्रिया वेदांत को लेकर आती है। सुप्रिया को देखकर अधिराज सुप्रिया के पास जाता है। इन दोनों को एक साथ देखकर मालविका के चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट आने लगती है। बाद में अधिराज वेदांत के बगल में बैठकर शैडो बॉय की कहानी सुनाने लगता है, जो स्कूल डेज में निनाद कॉमिक बुक को पढ़ा करता था, वही स्टोरी। मतलब वेदांत को मोटिवेट करने लगता है। खैर उसके बाद जब अधिराज अपने कमरे में सो रहा होता है तो इसको दोबारा एक अजीब सा नाइटमेयर आने लगता है। लगता है कि किसी का एक्सीडेंट हो चुका है। फटाक से आदि अपनी नींद से जाकर अपनी दवाई लेने लगता है। तभी ये देखता है कि सामने टेबल पर निनाद की वो कॉमिक बुक पड़ी है, शैडो बॉय। ये देखकर आदि शॉक में रह जाता है। दूसरी तरफ जब सुयाश अपने कमरे में सो रहा होता है तो इसके साथ कुछ अजीब से हॉरर इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं, जैसे खटिया का हिलना और चादर अपने आप सुयाश को दबोचने लगती है। सुयाश यही सोचने लगता है कि इसके फ्रेंड्स का काम है, लेकिन कमरे में कोई भी मौजूद नहीं होता। और इसी तरह थोड़ी देर के बाद सुयाश भी अपने कमरे से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ सुप्रिया वेदांत के पास ही बैठी होती है स्कूल के हॉस्पिटल में, लेकिन वेदांत अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं होता। थोड़ी देर के बाद वेदांत बाहर से अपने बिस्तर पर आने लगता है। एपिसोड 3। एपिसोड की शुरुआत में ही जब वेदांत की क्लास में टीचर मौजूद नहीं होता तो एक लड़का वेदांत को चिढ़ाते हुए ये करने लगता है, मतलब अपने उंगलियों के बीच पेंसिल को चुबाते रहता है, दिखाने लगता है कि ये कितना डेयरिंग है। तभी वेदांत उस लड़के की तरफ कुछ अजीब तरह से देखने लगता है।
तो वो लड़का अपने ही पेंसिल से अपने हाथ पर स्टैब कर लेता है। ये हादसा देखकर स्पेशली वो लड़का जिसने सुसु कर दिया था, वेदांत को लॉकर में बंद कर दिया था, वो बहुत डरने लगता है वेदांत को देखकर। खैर दूसरी तरफ ओल्ड बॉयज ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट पर सुयाश नहीं आया होता। सारे लोग यही सोचने लगते हैं कि सुयाश अभी भी नैन्सी को मनवा रहा है। तभी आदि उस कॉमिक बुक को टेबल के पास पटकते हुए पूछने लगता है कि ये किसका काम है, किसने ये किताब मेरे कमरे में रखी और आखिरकार ये किताब तुम लोगों को कहाँ से मिली। सो जब रजत उस किताब को चेक करने के लिए जब अपने हाथों से छूता है तो उसकी हाथें जलने लगती है, लेकिन जब दूसरा लड़का छूता है तो उसको कुछ भी नहीं होता। रजत को कुछ भी समझ में नहीं आता और उसी तरह दूसरे बंदे रजत का मजाक उड़ाने लगते हैं। उसके बाद आदि बाहर आकर अपने डॉक्टर को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि जब से यहाँ पर आया हूँ मुझे कुछ न कुछ चीजें दिखाई दे रही है। डॉक्टर कहने लगता है तो फिर तुम वापस आ जाओ ना। अधिराज कहने लगता है आई कांट, मुझे निनाद से मिलना है इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, अगर अब नहीं मिला तो कभी नहीं। तभी मालविका अधिराज के पास आकर यही कहने लगती है कि शायद वो कहीं पर चला गया होगा, लेट इट गो आदि। दूसरी तरफ स्टाफ रूम में चंद्रप्रकाश अपने कुलीग से यही कहने लगता है कि जब से डीन व्यास मरे हैं स्कूल में कुछ न कुछ घटनाएं हो रही है, मेरी मानो तो हवन करवाना जरूरी है। स्कूल में शांति पूजा करवानी पड़ेगी वरना ये हादसाएं कंटिन्यू होते रहेंगे। लेकिन सुप्रिया चंद्रप्रकाश की बातों को इग्नोर ही करने लगती है। स्टाफ रूम से बाहर आने पर सुप्रिया को आदि नजर आता है। इसे एक छोटी सी मदद मांगने लगता है कि निनाद के रिलेटेड कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ ओल्ड बॉयज का कुछ प्ले होने वाला होता है और ये सारे लोग अभी भी सुयाश को ही तलाश करते रहते हैं, ना इसका फोन कनेक्ट हो रहा। इस तरफ आदि और सुप्रिया आर्काइव रूम में आते हैं कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने के लिए। इसी एक ड्रॉ में निनाद की एक फाइल होती है और इस फाइल के अंदर निनाद का लेटर होता है। चुपके से आदि इस लेटर को अपने जेब में रख लेता है। सुप्रिया से कहने लगता है कि बस इसमें तो पुराना एड्रेस ही है। दूसरी तरफ ओल्ड बॉयज का प्ले खत्म हो जाता है और इसी तरह मालविका और देव के बीच एक छोटी सी लड़ाई भी होती है। तो जब मालविका कॉरिडोर में अकेली खड़ी होती है सीढ़ियों के पास, तो अचानक से इसका दुपट्टा कोई नीचे की ओर खींचने लगता है। इसका ही दुपट्टा इसका फांसी का फंदा बन जाता है। मालविका बहुत तड़पने लगती है, वहाँ से बचने की कोशिश करने लगती है। फाइनली बच भी जाती है, लेकिन नीचे देखने पर कोई भी मौजूद नहीं होता। वो घबराते हुए जब वहाँ से भागने लगती है तो अधिराज इसके सामने आता है। सो आदि निनाद का वो लेटर मालविका को दिखाने लगता है। मतलब एक्चुअली एक लीव लेटर होता है। लास्ट डे पर निनाद वापस अपने गाँव चला गया। मालविका कहने लगती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, सच में उसकी दादाजी की तबीयत खराब हो चुकी होगी, वो अपने गांव चला गया होगा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो आदि। लेकिन फिर भी आदि कोटगिरी जाता है, मतलब निनाद के घर। निनाद का फादर आदि को देखकर बहुत खुश होने लगता है। जब निनाद के बारे में पूछने लगता है तो निनाद का फादर कहने लगता है क्या तुमको नहीं पता, वो तो 10 साल से गायब है। उसके बाद आदि वो लेटर दिखाते हुए इस लेटर के बारे में पूछने लगता है। निनाद का फादर कहने लगता है पता नहीं ये लेटर कैसे आया, उसकी दादाजी की तबीयत कभी खराब ही नहीं हुई, हमने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई थी, लेकिन पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन करके ये कहकर केस क्लोज कर दिया कि निनाद मिसिंग नहीं, वो सच में घर छोड़कर भाग गया। उसके बाद आदि एक थीम पार्क पर आकर दोबारा अपने एक छोटे से फ्लैशबैक को याद करने लगता है। 2007 लास्ट डे पर आदि और निनाद की मुलाकात इसी थीम पार्क में हुई थी। अब आदि तो अमेरिका जाने वाला है, तो आखिरी याद में ये दोनों एक फोटो बूथ में घुसते हैं अपने दोनों की फोटो खिंचवाने के लिए। अब पता नहीं निनाद को क्या हो जाता है, वो आदि को किस करने की कोशिश करने लगता है। आदि फटाक से निनाद को दूर ढकेल देता है। वहाँ से बाहर आकर निनाद को बहुत गालियाँ देने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की, और ये बात सारे स्टूडेंट्स सुनने लगते हैं, इवन मालविका भी। निनाद आदि को समझाने लगता है कि आदि बस मुझसे हो गया, आई एम सॉरी, आई कैन एक्सप्लेन दिस, हमारा आखिरी दिन है इसीलिए। लेकिन इसी बातों ही बातों में आदि निनाद को होमो कहकर बुलाता है, जिसकी वजह से निनाद बहुत हर्ट होता है। खैर प्रेजेंट डे पर सुबह सवेरे जब स्कूल में प्रेयर होने लगता है तो वेदांत किसी दूसरे कमरे में रहते हुए किसी चीज को घूरते रहता है। प्रेयर होने के बाद देव किसी स्टैचू का इनॉग्रेशन करने लगता है। तभी सारे स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि उसी क्लॉक टावर के ऊपर सुयाश खड़ा हुआ है। सारे लोग सुयाश को बुलाने लगते हैं कि सुयाश वहाँ से उतरो, तुम गिर जाओगे। लेकिन देखते ही देखते सुयाश क्लॉक टावर से नीचे जंप लगाकर अपने आप को फांसी लगा लेता है, सुसाइड। रात होने के बाद पुलिस वाले एम्बुलेंस वाले वहाँ पर आते हैं। जब सुयाश की डेड बॉडी को नीचे उतारकर हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं तभी आदि सुयाश के पास इस वर्ड को देखता है, होमो, जो स्कूल डेज में सुयाश ने निनाद को कहा था। ये देखकर आदि शॉक में रह जाता है। उसके बाद आदि स्कूल के अंदर आकर बेचारा बेहोश गिर जाता है, मतलब एंग्जाइटी में आकर। एपिसोड 4 एपिसोड की शुरुआत में ही उस रात का इंसिडेंट दिखाया जाता है जिस रात वेदांत ने उन पिल्लों को मारा था।
उस रात जब वेदांत सो रहा होता है तो वेदांत के बेड के पास टेढ़ी मुंडी वाला एक बंदा आता है और बहुत ही धीमी आवाज में वेदांत से कहने लगता है कि मेरे साथ आओ। अब इसी बंदे ने वेदांत को उस लॉकर से निकाला था, जिसकी वजह से वेदांत इस बंदे के पीछे पीछे जाने लगता है। वो टेढ़ी मुंडी वाला बंदा वेदांत को कंस्ट्रक्शन साइट पर लाता है, मतलब डीन व्यास के घर के पास। यहाँ आने के बाद फटाक से वो बंदा गायब हो जाता है। उसके बाद सारे सराउंडिंग में वेदांत को यह आवाज सुनाई देने लगती है कि वेदांत, मुझे अपने अंदर संभालो, मुझे अपने अंदर आने की परमिशन दो। और वो चीखें बहुत ही भयंकर होने की वजह से वेदांत अपने कान ही बंद कर लेता है। डर के मारे किसी जगह पर जाकर छुप जाता है, अपने हाथ में रॉड पकड़कर। अब वेदांत के बगल में ही दो छोटे छोटे क्यूट से पिल्ले होते हैं। तभी उन पिल्लों की माँ वहाँ पर आकर वेदांत पर भौंकने लगती है। जब वेदांत पर टूट पड़ने ही वाली होती है तभी वो डॉगी हवा में उछल जाती है। डर के मारे वेदांत अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब वेदांत अपनी आंखें खोलता है तो वो दो छोटे छोटे पपीज मरे पड़े होते हैं और उसी तरह वेदांत खून में लथपथ हुआ होता है। तभी वो टेढ़ी मुंडी वाला बंदा वेदांत का हाथ पकड़कर कहने लगता है कि माँ को सबक सिखाने के लिए पपीज को मरना पड़ा। मेरे अंदर संभालो वेदांत, तुमको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और वो टेढ़ी मुंडी वाला बंदा और कोई नहीं, निनाद होता है, निनाद की आत्मा। वेदांत की आंखों में देखने पर निनाद की आत्मा वेदांत के शरीर में घुस जाती है। तो ये घटना हुई थी उस रात। खैर प्रेजेंट डे पर एसएसपी डीन स्वामी से मुलाकात करके यही कहने लगता है कि आप फिक्र मत करिए, मीडिया को मैं संभाल लूंगा। बस अपने ओल्ड बॉय से कहिए कि हमारे साथ कोऑपरेट करे, बाकी तो आप जानते ही हो, हमारा ख्याल रखिए थोड़ा। दूसरी तरफ सुप्रिया के पास मालविका आती है। सुप्रिया से रिक्वेस्ट करने लगती है कि आप आदि की कोई भी हेल्प मत करिए, आदि पहले से ही बीमार है, आदि को पहले से ही एंग्जाइटी है, वो निनाद को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। इस तरह से मालविका आदि की थोड़ी केयरिंग करने लगती है। उसके बाद जब सुप्रिया वेदांत के पास आती है तो इसको ये बात पता चलती है कि कल रात वेदांत कहीं पर गया था और दोबारा वापस आ गया। कहने लगती है अगर तुम मुझसे खुल के बात नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। वेदांत कहने लगता है कि मेरे पास सुपर पावर्स है, मैं सारे लोगों को सबक सिखाना चाहता हूँ जो मुझे चिढ़ाते हैं, वो हमेशा मेरे साथ है। सुप्रिया पूछने लगती है कि कौन तुम्हारे साथ है, लेकिन वेदांत जवाब ही नहीं देता। दूसरी तरफ डीन स्वामी सारे ओल्ड बॉयज को इकट्ठा करके कहने लगता है कि आप लोगों को एक और दिन रुकना पड़ेगा, पुलिस वाले थोड़ी फॉर्मेलिटी करने वाली है, प्लीज कोऑपरेट करिए आप। लेकिन इसके बावजूद भी देव, मालविका, रजत अपनी गाड़ी से स्कूल से बाहर जाने लगते हैं। रास्ते पर एक हवलदार रोक लेता है, इनको बाहर जाने नहीं देता, लेकिन तभी देव एसएसपी को कॉल करने पर वो हवलदार इनकी गाड़ी को छोड़ देता है। इस तरह से ये तीनों अपनी गाड़ी से जब वापस अपने घर जा रहे होते हैं तभी इनकी गाड़ी के सामने एक बड़ी सी हिरन आ जाती है, जिसकी वजह से उस हिरन की मौत हो जाती है और इसी तरह इनकी गाड़ी भी ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से ये तीनों दोबारा लौटकर स्कूल में आने लगते हैं। स्कूल में आने के बाद देव एक पुलिस वाले से उस हादसे के बारे में बताते हुए इसको एक हल्की सी रिश्वत देने लगता है कि सारे मामले को सुलझा ले। दूसरी तरफ अधिराज सुप्रिया से मुलाकात करके उन चिट्स के बारे में बताने लगता है कि कल रात इसने सुयाश के पास वो चिट्स देखे थे। सुप्रिया कहने लगती है अरे वो किसी को चिढ़ाने के लिए, प्रैंक करने के लिए वो चिट्स अपने पास रखा होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और पूछने लगती है क्या तुम्हारे अलावा किसी और ने उन चिट्स को देखा। आदि कहने लगता है नहीं। सुप्रिया कहने लगती है तो फिर ये सब कुछ तुम्हारा वहम है। इस तरह से आदि की सारी बातों का एक्सप्लेनेशन देने लगती है कि ये सब कुछ कोइंसिडेंस है, तुम्हारा वहम है, और वैसे भी मालविका तुम्हारी बहुत केयरिंग कर रही है। उसके बाद सुप्रिया बच्चों को एंटरटेन करने के लिए सारे छोटे बच्चों को मूवी दिखाने लगती है किसी रूम में। अब इसी रूम में वेदांत भी हंसी खुशी के साथ मूवी देखते रहता है। इसी दरमियान में सुप्रिया को किसी के साइड से कॉल आने पर सुप्रिया कमरे से बाहर जाती है और यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि कॉल करने वाली सुप्रिया की डॉक्टर होती है। शायद सुप्रिया को भी कुछ हेल्थ इश्यूज है। दूसरी तरफ मालविका जब अपने कमरे में आ रही होती है तो मालविका ये सोचने लगती है कि यह आदि के कमरे में जाएगी। इस तरह से मालविका अपने एक छोटा सा फ्लैशबैक याद करने लगती है। एक्चुअली स्कूल के लास्ट डे पर जब आदि और निनाद के बीच झगड़ा हुआ था, आदि निनाद को ढूंढ रहा था। उस वक्त सुप्रिया आदि के सामने आकर इस पर गुस्सा करने लगती है कि हमेशा निनाद निनाद निनाद, मैंने सोचा था कि लास्ट डे मैं तुम्हारे साथ टाइम बिताऊंगी, एक डेट प्लान किया था। आदि कहने लगता है कि हम दोनों किसी और दिन डेट पर चले जाएंगे, लेकिन मुझे पहले निनाद को सॉरी बोलना है प्लीज। तो इसी बात को लेकर आदि और मालविका के बीच झगड़ा हो जाता है। मालविका आदि को ब्रेकअप कहने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर देव वहाँ पर आकर आग में तेल डालने लगता है। सो मालविका देव के करीब चली गई। खैर प्रेजेंट डे पर जब मालविका आदि का कमरे का दरवाजा खटखटाती है, आदि दरवाजा ओपन करके मालविका से यही कहने लगता है कि निनाद स्कूल के लास्ट डे से मिसिंग है। दूसरी तरफ जब देव हल्के से ड्रिंक कर रहा होता है तो इसको ये बात याद आती है
कि अधिराज यहाँ पर मौजूद नहीं है और इसी तरह मालविका भी। इस तरफ आदि मालविका से यही कहने लगता है कि हमको केस को दोबारा रीओपन करवाना होगा। इस तरह से निनाद के बारे में बात करते रहता है। तभी देव वहाँ पर आने पर इन टाइम में मालविका अपने कमरे में चली जाती है ताकि देव को इन दोनों पर शक ना हो। खैर आदि बाहर आकर हर एक बंदे से यही पूछने लगता है, क्या लास्ट डे पर तुमने निनाद को देखा था? सारे लोगों का जवाब ना ही होता है। एक बंदा कहने लगता है कि वो तो असेंबली हॉल में जाने वाला था। तभी रजत सारे लोगों को अपना हाथ दिखाने लगता है। रजत का हाथ बहुत ही बुरी हालत में होता है, लेकिन सारे फ्रेंड्स इसको इग्नोर करने लगते हैं। उसके बाद जब आदि यही बात देव से पूछने लगता है, देव अधिराज पर ही ब्लेम करने लगता है। मतलब निनाद एक गे था और ये बात उसने तुमसे शेयर की, लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड ही उसको समझ नहीं पाया। उसको होमर कहकर बुलाया तो बेचारा क्या करता, चला गया होगा घर छोड़कर। इस तरफ मूवी देखते समय एक टीचर ये देखती है कि वेदांत अपनी सीट पर मौजूद नहीं। वेदांत तो कमरे से बाहर जा रहा है। जब ये टीचर वेदांत के पास जाकर उसको वापस लाने ही वाली होती है, तभी मूवी रूम में आग लग जाती है। सारे बच्चे कमरे से बाहर आने लगते हैं। इसी दरमियान में वो लड़का जो वेदांत से डरता है, सुप्रिया के पास आकर कहने लगता है कि मिस, वो हम सारे लोगों को मार देगा। सुप्रिया पूछने लगती है, कौन, वेदांत? लड़का कहने लगता है, नहीं, वेदांत के अंदर जो है वो। तभी एक टीचर आकर सुप्रिया से कहने लगती है कि वेदांत नजर नहीं आ रहा और रूम में आग लग चुकी है। दूसरी तरफ जब रजत अपने कमरे में बैठकर फुल दारू पी रहा होता है तो इसके हाथ के अंदर से कोई कीड़ा जाने लगता है और देखते ही देखते अपने ही हाथ से अपने खुद का गला दबाने लगता है। रजत बहुत कोशिश करने लगता है छुड़ाने की। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ वेदांत बेकाबू हो जाता है। सारे लोग उसको काबू करने की कोशिश करने लगते हैं। फाइनली इंजेक्शन डाल ही देते हैं। तब जाके रजत फ्री होकर भागते भागते देव के पास आता है। इसके साथ जो भी हुआ वो सारी बात बताने लगता है। देव यही समझने लगता है कि रजत ने फुल दारू पी ली और शायद अपने कमरे में ही सुला लेता है। उसके बाद जब वो डरा हुआ लड़का सो रहा होता है तो इसको उस दिन का इंसिडेंट याद आने लगता है। उस दिन जब वो लड़का बाथरूम में गया था वेदांत को तंग करने के लिए, तो उस वक्त वेदांत की बॉडी में तो ऑलरेडी निनाद की आत्मा होती है, तो प्लास्टिक कवर उस लड़के के चेहरे पर ही ढककर इसका दम घुटने लगता है। मतलब वेदांत कुछ नहीं करता, बस इशारा करता है। तो इसी दिन से वो लड़का वेदांत से बहुत डरने लगता है। एपिसोड 5 एपिसोड की शुरुआत होती है 3 महीने पहले, जिस दिन दीन व्यास मरा था। जब सुबह सवेरे चंद्र प्रकाश दीन व्यास के घर आ रहा था तो कमरे में दीन व्यास बहुत ही विचित्र हालत में होता है। इसके हाथ पैर टूटे होते हैं। जब चंद्र प्रकाश दीन व्यास के पास जाता है तो दीन व्यास एक ही नाम को लेता है, निनाद। प्रेजेंट डे पर सुप्रिया चंद्र प्रकाश से पूछने लगती है कि व्यास तो कोच थे, तो बोर्ड मेंबर्स कोच को डीन कैसे बना दिया? चंद्र प्रकाश कहने लगता है, यही सवाल हमारे दिमाग में भी है, अंदर की बात क्या है किसी को नहीं पता। तभी टीवी न्यूज चैनल में नैन्सी की न्यूज आने लगती है कि नैन्सी 2 दिन से लापता है, वही सुयाश की गर्लफ्रेंड। उसके बाद जब सुप्रिया वेदांत के पास जाती है तो वेदांत उस शैडो बॉय की कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है। वेदांत इस किताब को सुप्रिया को देना नहीं चाहता, लेकिन सुप्रिया वेदांत के हाथ से इस किताब को छीनकर अधिराज के पास जाकर इसे हल्के से वार्निंग देने लगती है कि तुम वेदांत को शैडो बॉय की कहानियां सुनाना बंद करो। आदि ये किताब को देखकर शॉक में रह जाता है। पूछने लगता है कि ये किताब आपको कहाँ से मिली? मैं इस किताब को ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ ओल्ड स्टूडेंट्स अपने अपने बैग्स पैक करने लगते हैं यहाँ से जाने के लिए। एट द सेम टाइम पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि नैन्सी का फोन किसी जंगल की तरफ ट्रैक हुआ, तो सारे पुलिस वाले उस जंगल की ओर जाने लगते हैं नैन्सी को ढूंढने के लिए। एट द सेम टाइम दिल्ली से कुछ स्पेशल ऑफिसर्स इस स्कूल आते हैं सुयाश की सुसाइड केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और इत्तेफाक से एविडेंस के तौर पर उस ऑफिसर के पास वो चिट्स होते हैं होमो। स्वामी से पूछने लगता है कि होमो का मतलब होमोसेक्सुअल। ऑफिसर बेदी डीन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा सारे लोग यहीं पर रहना होगा, इवन आपके ओल्ड स्टूडेंट्स भी। प्लीज कोऑपरेट विद अस। दूसरी तरफ टीवी न्यूज चैनल के जरिए से हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली नैन्सी किसी योगा आश्रम में थी जहाँ पर कोई भी नेटवर्क नहीं होता। 2 दिन के बाद नैन्सी को पता चलती है कि सुयाश ने सुसाइड कर लिया। दूसरे सीन में देवी प्रसाद नाम के एक कैटरिंग बंदे को दिखाया जाता है जो लोगों के लिए स्कूल में खाना लाता है। इस तरफ स्कूल के अंदर देव ऑफिसर बेदी से कहने लगता है कि हम यहाँ पर नहीं रुकने वाले, आप हमको यहाँ पर नहीं रोक सकते, जानते हो ना मैं कौन हूँ। लेकिन ऑफिसर बेदी एक ही बात कहने लगता है, आप जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब तक केस सॉल्व नहीं होता सारे लोगों को यहीं पर रुकना पड़ेगा। खास के बाद जब सारे छोटे बच्चे डिनर कर रहे होते हैं तो वो लड़का वेदांत को देखकर दोबारा डरने लगता है। इसी में जब वेदांत उस लड़की की तरफ देखता है तो वो लड़का अपनी टेढ़ी मुंडी करके अपनी थाली को बार बार टेबल पर पटकने लगता है
और अपने दोस्तों से कहने लगता है कि प्लीज यार मुझे बचा लो, मुझे वेदांत से बचा लो, प्लीज मेरे हाथ रोक लो। अब सारे लड़के वेदांत को साइको बुलाने की वजह से सुप्रिया वेदांत को अपने घर लाती है। यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि सुप्रिया का एक छोटा बेटा था और एक्चुअली सुप्रिया कोलकाता की रहने वाली होती है। खैर उसके बाद जब सुप्रिया किचन में जाकर कुछ खाना बना रही होती है, तभी सुप्रिया को एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है किसी कमरे से। जब सुप्रिया उस कमरे की ओर जाने लगती है तो कमरे से काफी सारा पानी बाहर आने लगता है। कमरा खोलकर देखती है तो बाथटब में एक छोटा बच्चा मरा पड़ा होता है। तभी वेदांत उस कमरे में आकर सुप्रिया से कहने लगता है कि मिस, दरवाजे के बाहर कोई है। जब सुप्रिया उस टब में देखती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल। हर दरवाजा ओपन करने पर एक्चुअली आदि होता है। सुप्रिया से कहने लगता है कि पुलिस के पास वो चिट्स मिले जो मैंने तुमको कल बताया था। मैं बता रहा हूँ सुप्रिया, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी सुप्रिया के घर में आदि वेदांत को देखता है। शौक में रहकर सुप्रिया से कहने लगता है कि तुम इसको अपने घर क्यों लाई? वेदांत पर कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हो तुम। वेदांत तुम्हारा बेटा नहीं है, उसको दोबारा स्कूल में छोड़ दो। लेकिन सुप्रिया आदि की बातों को इग्नोर करके उसके चेहरे पर ही दरवाजा बंद करके कमरे में चली जाती है। उसके बाद जब आदि स्कूल में आता है तो इसकी मुलाकात देवी प्रसाद से होती है। एक्चुअली बात यह है कि 15 साल पहले देवी प्रसाद इसी स्कूल में एज ए प्यून की तरह काम किया करता था। सो देवी प्रसाद से निनाद के बारे में पूछने लगता है, क्या लास्ट डे पर तुमने ही निनाद की बस की टिकट कटवाई थी, उसको बस स्टॉप ड्रॉप किया था? देवी प्रसाद कहने लगता है, नहीं भाई, टिकट मैंने नहीं कटवाया, वो तो कोच व्यास ने किया था। शायद कोच व्यास ने ही निनाद को अपने साथ ले गए। इस तरह से शायद झूठ कहने लगता है। इस तरह सुप्रिया और वेदांत वॉकी टॉकी से खेलने लगते हैं। बातों में वेदांत सुप्रिया से कहने लगता है कि वो आपको भी लाइक नहीं करता। सुप्रिया पूछने लगती है कौन? तो वेदांत इसका कुछ भी जवाब ना देते हुए सो जाता है। तभी हम ये देखते हैं कि सुप्रिया के पीछे निनाद की आत्मा खड़ी है। दूसरी तरफ रजत फुल दारू पीकर बातों में देव से कहने लगता है कि लास्ट डे पर तुमने भी तो निनाद के साथ छेड़खानी की थी, क्या वो दिन भूल गए? यह सुनने के बाद आदि शॉक में रह जाता है। देव से पूछने लगता है, क्या लास्ट डे पर तुम्हारी मुलाकात निनाद से हुई? तो देव अपने कमरे की तरफ जाते हुए उस दिन का इंसिडेंट बताने लगता है। लास्ट डे पर जब निनाद असेंबली की तरफ आ रहा था अधिराज से मिलने के लिए, तो देव, रजत, सुयाश निनाद को आर के रूम में लाकर इसको बहुत मारा पीटा। यहाँ पर बात यह है कि देव ऑलरेडी मालविका को चाहता था और निनाद की वजह से मालविका रोई, जिसकी वजह से देव निनाद को सबक सिखाने के लिए रजत और सुयाश के साथ मिलकर निनाद को बहुत मारने पीटने लगता है और फाइनली देव निनाद का सर एक ग्लास से मारकर वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट डे पर आदि देव से पूछने लगता है कि तुम्हारी वजह से मैं निनाद से मिल नहीं पाया और सारा ब्लेम तुम मुझ पर डालने लगे। देव कहने लगता है, हाँ मैं कबूल करता हूँ, उस दिन मैंने उसको मारा, हमने उसके साथ छेड़खानी की, उसमें कौन सी बड़ी बात है? स्कूल का हर एक बच्चा उससे छेड़खानी करता है और इवन तुमने भी उसको होमवर्क कहकर बुलाया था। उस दिन निनाद अपना लीव लेटर कोच व्यास को देने के लिए जा रहा था, ना ही कि तुमसे मिलने। इस तरफ जब सुप्रिया वेदांत के कमरे में आती है तो वेदांत अपने कमरे में मौजूद नहीं होता। सुप्रिया आदि को कॉल करके यही बात बताने लगती है। आदि और सुप्रिया सारे स्कूल कैंपस में वेदांत को ढूंढने लगते हैं। इसी में आदि उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है तो ये देखता है कि रजत एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और किसी से माफी मांगने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। आदि पूछने लगता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? तभी एक हवा का झोंका आने की वजह से वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से रजत की मौत हो जाती है। रजत की लाश के पास ही हम एक जूते को देखते हैं। एपिसोड 6। एपिसोड की शुरुआत में ही जब देवी प्रसाद अपने टेम्पो में कुछ बर्तनों को रख रहा होता है, तभी इसकी टेम्पो के अंदर किसी के जूते नजर आते हैं। देवी प्रसाद फटाक से डर जाता है। तभी इसका टेम्पो का दरवाजा अपने आप ओपन हो जाता है और उसका शरीर ऐसे ही जकड़ जाता है, ले नहीं पाता। देवी प्रसाद के ऊपर धीरे धीरे मिट्टी गिरने लगती है, जैसा लगता हो कोई इसको दफना रहा है। देवी प्रसाद बहुत ही बेबस हो जाता है, ना ये हिल नहीं पाता ना बात कर पाता है। तभी जब बाहर के लड़के टेम्पो का दरवाजा ओपन करते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। खैर सुबह होने के बाद पुलिस उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुँच जाती है। आधे पुलिस वालों को जो हुआ वो सारी बात बताने लगता है। अब ऑफिसर बेदी हर एक बंदे पर शक करने लगता है, स्पेशली जो ओल्ड बॉयज है ना उनके ऊपर। तभी पुलिस वालों को वहीं पर एक और बंदे की डेड बॉडी मिलती है। फटाफट से ये लोग खुदाई करना स्टार्ट करते हैं तो कंकाल को देखकर ये बात समझ में आती है कि ये डेड बॉडी इसी स्कूल की किसी स्टूडेंट की है, मतलब कपड़े टाई। इस कंकाल को देखकर आदि को तो पक्का यकीन होता है कि लाश इसकी बेस्ट फ्रेंड नीना की ही हो सकती है। बहुत दुखी होने लगता है। बेचारा आदि स्कूल में आकर सीढ़ियों पर बैठकर बहुत फुट फुट के रोने लगता है।
तभी निनाद इसके कान के पास आकर आदो कहकर बुलाता है, लेकिन वहाँ पर इसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं होता। दूसरी तरफ वेदांत को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल के बेड पर लेटा होता है। डॉक्टर सुप्रिया के पास आकर कहने लगता है कि इसको किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाना होगा, पता नहीं स्कूल में क्या क्या घटनाएं पेश आ रही है। उसके बाद आदि सुप्रिया के पास आकर कहने लगता है कि जो बॉडी मिली वो निनाद की ही है और वेदांत के अंदर और कोई नहीं, मेरा निनाद ही है। लेकिन सुप्रिया इन बातों पर यकीन ही नहीं करती। तुम कब से भूत प्रेत में भरोसा करने लगे, और वैसे भी वेदांत को इलाज की जरूरत है, मैं इसको डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। आदि कहने लगता है कि ये देखो मेरे हाथ पर ये मार्क है, ऐसा ही मार्क निनाद के हाथ पर भी था, मतलब निनाद मेरे साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। सुप्रिया शॉक में रह जाती है, ऐसा ही मार्क वेदांत के हाथ पर भी है। लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रिया यही कहने लगती है इट्स जस्ट ए कोइंसिडेंस। ऐसा कहते हुए वेदांत को स्कूल से बाहर ले जाने लगती है, मतलब डॉक्टर के पास। आदि कार के पीछे पीछे ही भागने लगता है निनाद निनाद कहकर। खैर गाड़ी में जाते समय वेदांत सुप्रिया से पूछने लगता है कि फोटो में कौन था। सुप्रिया कहने लगती है वो मेरा बेटा था। अभी वेदांत कहने लगता है कि उसने कहा कि आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता, आप भी मेरे साथ वही करोगे जो अपने बेटे के साथ किया। यह सुनने के बाद सुप्रिया दंग रह जाती है, इसके मुंह से जवाब भी नहीं आता। दूसरी तरफ आदि दोबारा आर्काइव रूम में आकर उसी इंसिडेंट को याद करके अफसोस करने लगता है। इसी रूम में आदि को एक बैच नजर आता है, लेकिन वो बैच खून में बदलकर गायब ही हो जाता है। उसके बाद इसी अलमारी के टूटे कांच पर कुछ खून लगा होता है। तभी लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है। एट द सेम टाइम हॉस्पिटल में वेदांत बेकाबू होने लगता है। काफी सारे लोग इसको कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं। वेदांत को बेहोशी की इंजेक्शन देने पर तब जाके वेदांत कूल होता है। दूसरी तरफ चंद्रप्रकाश आदि के पास आकर इसको संभालने लगता है, कहने लगता है कि मैं भी ढूंढ रहा हूँ निनाद को। आदि कहने लगता है कि स्कूल डे के लास्ट दिन से ही निनाद गायब है। चंद्रप्रकाश कहने लगता है कि डीन व्यास जानते थे कि निनाद की लाश वहाँ पर है, इसलिए वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम पर विरुद्ध थे। डीन व्यास मरने के बाद वो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। चंद्रप्रकाश कहने लगता है कि इन सारे हादसाओं को सिर्फ तुम ही रोक सकते हो आदिराज। निनाद की आत्मा बहुत क्रोधित है, पता लगाने की कोशिश करो कि उस दिन निनाद के साथ क्या हुआ था। खैर अब कोई भी स्टूडेंट्स स्कूल से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए आदि चोरी चुपके एक गाड़ी में बैठकर स्कूल से बाहर जाने लगता है, मतलब इसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जब सुप्रिया गहरी सोच में बैठी होती है तो सुप्रिया के पास एक औरत आती है। सुप्रिया से कहने लगती है कि डेथ इज नॉट द एंड। अपना कार्ड देते हुए कहने लगती है कि कभी बात करने का मन करे तो इस एड्रेस पर आ जाना, मैं तुम्हारी आवाज उन तक पहुंचा सकती हूँ। मतलब ये औरत कुछ रिचुअल्स के जरिए से आत्माओं से बात कर सकती है, यही इसका काम है। उसके बाद सुप्रिया अपने फ्लैशबैक को याद करने लगती है। एक्चुअली कुछ सालों पहले सुप्रिया, इसका हस्बैंड, इसका छोटा बच्चा अपनी फैमिली में बहुत खुश थे। एक दिन ये तीनों कैमरे के सामने खड़े होकर अपनी फोटो क्लिक करते हैं। जब फ्लैशलाइट ऑन होती है तो पता नहीं सुप्रिया को क्या हो जाता है। उस दिन से सुप्रिया कहीं और खोई रहती है। बच्चा भूख से तड़प रहा हो, सुप्रिया को होश ही नहीं होता, और इसी तरह इसके बच्चे की रोने की आवाज सुप्रिया को शोर सी नजर आने लगती है। अपने कान बंद करते हुए यही कहने लगती है कि चुप हो जाओ। सुप्रिया के हस्बैंड को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आजकल सुप्रिया को क्या हो गया, क्यों ऐसे बिहेव कर रही है। वन फाइन डे सुप्रिया अपने बच्चे को टब में नहलाने लगती है तो सुप्रिया किसी और ख्यालों में खोकर उस बच्चे को उसी पानी में छोड़ देती है। जब सुप्रिया का हस्बैंड अपने घर आता है तो ये मरे हुए बच्चे को देखता है। उसके बाद सुप्रिया के हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया। इस तरह से सुप्रिया अपने फ्लैशबैक को याद करके झटके से होश में आती है। खैर इस तरफ आदि एक दुकान के पास आकर पहले अपनी पहचान बताते हुए निनाद के बारे में पूछने लगता है कि 15 साल पहले हम स्कूल वाले आपके पास ही बस टिकट लेते थे ना। दुकान वाला बंदा कहने लगता है हाँ, उस वक्त देवी प्रसाद आया था टिकट लेने के लिए और बेचारा बहुत ही बुरी हालत में था, लंगड़ाते हुए। लेकिन जब आदि ने देवी प्रसाद से पूछा था, देवी प्रसाद ने झूठ कहा कि बस टिकट लेने के लिए मैं नहीं गया था, व्यास गए थे। सो आदि सोचने लगता है कि जब देव ने निनाद को मुक्का मारा था शायद उसी वक्त निनाद की डेथ हो गई थी और उसकी लाश को गायब कर दिया सारे लोग मिलकर। इस तरफ हॉस्पिटल में बहुत ही हलचल मचने लगती है, सारे स्टाफ बाहर भागने लगते हैं और इसी तरह एक नर्स खून में लथपथ सुप्रिया के पास आती है। जब सुप्रिया वेदांत के कमरे के पास जाती है तो वेदांत काफी सारे लोगों को मार चुका होता है और इसी तरह सुप्रिया की आंखों के सामने ही एक डॉक्टर का बुरा हाल करने लगता है, इसकी शरीर की सारी हड्डियां तोड़ देता है। उसके बाद वेदांत उस हॉस्पिटल से बाहर जाने लगता है। इस तरफ देव ऑफिसर बेदी के साथ हल्के से झगड़ा करने लगता है कि मैं स्कूल से बाहर जा रहा हूँ। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ आदि
जंगल के रास्ते से स्कूल की तरफ आने लगता है। स्कूल के अंदर देव को रोकने के बावजूद भी देव अपनी गाड़ी लेकर स्कूल से बाहर जाने लगता है। तभी आदि भी वहाँ पर पहुँच जाता है। देव को बुलाने लगता है कि देव स्कूल से बाहर मत जाओ। देव से पूछने लगता है कि तुमने भी इसको देखा ना, इसलिए तुम डर कर भाग रहे हो। लास्ट डे पर तुम तीनों ने ही निनाद को मारा, मैं जान गया हूँ ये बात। निनाद को मारकर तुमने देवी प्रसाद की मदद से उसकी लाश को दफना दिया वहाँ पर, और इसमें व्यास ने भी तुम्हारा साथ दिया। देव अपनी गलती मान ले, वरना निनाद तुमको मार देगा। देव कहने लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया। आदि कहने लगता है अगर तुमने कुछ नहीं किया तो स्कूल से बाहर जाकर दिखाओ। देव कहने लगता है कि अभी भी मेरी कार आने वाली है, देखते जाओ तुम। तभी देव की गाड़ी स्कूल के अंदर आने लगती है देव को पिकअप करने के लिए। देव का ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकलकर अजीब की हालत में मर ही जाता है। ये देखकर देव हैरान परेशान बहुत ही डर जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एपिसोड 7। एपिसोड की शुरुआत होती है 3 महीने पहले, जहाँ पर डीन व्यास किसी जगह पर गड्ढा खोदने लगता है निनाद की डेड बॉडी को वहाँ से निकालने के लिए। तभी एक वॉचमैन आवाज सुनकर जंगल की ओर आने लगता है, तलाशी लेने लगता है। तो उस वॉचमैन से बचने के लिए डीन व्यास उसी गड्ढे में सो जाता है। देखते ही देखते इसके शरीर पर काफी सारे कॉकरोचेस जमा होने लगते हैं। जब घबराते हुए उठ खड़ेता है तो इसके पीछे जख्मी हालत में निनाद उठ खड़ेता है। डीन व्यास घबराते हुए अपने घर की ओर भागने लगता है। उसके बाद डीन व्यास के साथ कुछ अजीब सी घटनाएं पेश आने लगती है। एक के बाद एक इसकी शरीर की हड्डियां टूटने लगती है, हाथ, गर्दन, पैर। निनाद की आत्मा वहाँ पर प्रकट होकर डीन व्यास को और टॉर्चर करने लगती है। खैर प्रेजेंट डे पर देवी प्रसाद जंगल के जरिए से स्कूल के अंदर आने लगता है। तभी जंगल में देवी प्रसाद को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। उस तरफ देखने पर वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। तभी अचानक से कोई देवी प्रसाद को खींच ले जाता है। इस तरफ स्कूल में देव मालविका के पास आकर कहने लगता है कि मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। दूसरी तरफ जब आदि स्कूल के अंदर आ रहा होता है तो इसको दोबारा कुछ दौरे पड़ने लगते हैं। यहीं पर आदि का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब आदि और उसके माँ बाप गाड़ी से कहीं पर जा रहे थे तो इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाने की वजह से आदि के माँ बाप मर गए, सिर्फ आदि ही बच जाता है। उसी दिन से ही आदि को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है। बाहर पुलिस वालों को कंफर्मेशन मिल जाती है कि जो डेड बॉडी मिली, मतलब जो कंकाल मिला, वो निनाद का है जो 15 साल पहले मिसिंग हो गया था। उसके बाद सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। 15 साल पहले लास्ट डे पर एक्चुअली किसी जगह पर निनाद और मालविका की मुलाकात हुई थी। ये दोनों अधिराज के बारे में ही डिस्कस करते रहते हैं कि स्कूल खत्म होने के बाद वो अमेरिका चला जाएगा, और लास्ट डे पर मालविका आदि के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। सो उसके बाद ठीक 2 बजे मालविका थीम पार्क पर आदि का इंतजार करती रहती है। सो उसी थीम पार्क में जब आदि और निनाद फोन बूथ में थे, निनाद आदि को किस करने की कोशिश की, इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। तो ये चीज देखकर मालविका बहुत गुस्सा होने लगती है कि निनाद ने इसका सारा प्लान चौपट कर दिया। जब आदि ने निनाद को होमो कहा था, निनाद ने लीव लेटर लिखा डीन को। उसी जगह पर आदि का स्पीच नजर आता है। तो स्पीच में आदि ने निनाद के बारे में ही लिखा होता है। सो इसी स्पीच को देने के लिए निनाद आदि के पास जाने लगता है, असेंबली हॉल। लेकिन देव, रजत, सुयश निनाद को आर्काइव रूम में ले जाकर इसको बहुत मारने पीटने लगते हैं। देव निनाद को आखिरी मुक्का मारने पर निनाद बेचारा कांच से टकराकर नीचे गिर जाता है, सर से बहुत खून बहने लगता है। दूसरी तरफ आदि स्टेज पर आकर निनाद का ही इंतजार करते रहता है कि अब या तब निनाद आएगा, लेकिन निनाद आता ही नहीं। उसके बाद शायद डीन व्यास के कहने पर देवी प्रसाद निनाद की लाश को जंगल में दफना देता है, और लकीली डीन व्यास के पास निनाद का लीव लेटर था ना, वो स्कूल के रिकॉर्ड में रख लेता है। खैर प्रेजेंट डे पर जब देव किसी गाड़ी लेकर स्कूल से बाहर जाने की कोशिश करने लगता है, आदि देव को रोकने की कोशिश करने लगता है, कहने लगता है कि अपनी गलती मान ले। इस तरह से इन दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। फाइनली देव गाड़ी लेकर जब वहाँ से जाना ही वाला होता है, तभी देव गाड़ी के पीछे निनाद को देखता है। उसके बाद स्ट्रीट लैंप इस गाड़ी के ऊपर गिर जाता है। इस गाड़ी में करंट आने लगता है। बहुत ही मुश्किल से देव उस गाड़ी से बाहर आने लगता है। उसके बाद दूसरे लोगों की तरह देव के हाथ पैर मुड़ने लगते हैं। सारे लोगों के सामने देव की जान चली जाती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ठीक सामने वेदांत खड़ा है। यहाँ पर मैं एक और बात बताना भूल गया कि वो जो देवी प्रसाद है ना, उसने बेदी के सामने आकर अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि देव ने ही निनाद को मारा था और निनाद की लाश को इसने ही दफनाया। खैर सुबह होने के बाद ऑफिसर बेदी आदि के पास आकर निनाद के कपड़े देता है। उसी कपड़े के अंदर आदि को एक बैज मिलता है। ये बैज देखकर आदि फटाफट से मालविका के पास आता है। मालविका को वो बैज दिखाते हुए कहने लगता है कि ये बैज मुझे निनाद के पास मिला। पूछने लगता है अगर देव ने निनाद को आर्काइव रूम में मारा
तो तुम्हारा बैज निनाद के पास क्या कर रहा है, और इसी तरह निनाद की बॉडी सारे नजरों से छुपकर जंगल में कैसे गई। देवी प्रसाद ने कहा था कि निनाद की बॉडी को फील्ड से उठाई थी। उस दिन क्या हुआ मालविका, सच सच बताओ मुझे। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब निनाद आर्काइव रूम में नीचे गिर गया था, वो उस वक्त एक्चुअली मरा नहीं था, सिर्फ जख्मी था। 4:30 बजे निनाद मालविका के पास आता है। उस वक्त मालविका ग्राउंड में होती है, स्कूल से बाहर। मालविका पूछने लगती है कि तुम्हारी हालत किसने की। निनाद कहने लगता है देव ने, देव तुमको लाइक करता है। बाद में निनाद मालविका को समझाने की कोशिश करने लगता है कि मालविका, मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगा, प्लीज मेरे साथ असेंबली हॉल चलो, मैं उसे डेट के लिए मनवाऊंगा। इस तरह से आदि की कुछ बातें मालविका के सामने रखता है, जो अभी तक मालविका आदि के बारे में नहीं जानती। ये सुनने के बाद मालविका बहुत जलस होने लगती है कि आदि हर एक बात तुमसे शेयर करता है, मुझसे नहीं। मालविका कहने लगती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को छीनना चाहते हो। इसी बातों ही बातों में मालविका गुस्से में आकर निनाद को धक्का देती है, तो उस सीढ़ियों का रेलिंग ऑलरेडी टूटा होने की वजह से बेचारा निनाद ऊपर से नीचे गिर जाता है। वहीं पर उसकी मौत हो जाती है, गर्दन टूटकर। नीचे गिरते समय निनाद का हाथ मालविका के स्वेटर पर लगने की वजह से उसका बैज इसके ऊपर गिर जाता है। उसके बाद मालविका घबराते हुए देव के पास आकर सारी बात बताने लगती है। अब देव ऑलरेडी मालविका से प्यार करता था, तो वो कोच व्यास के पास जाकर ये बात सुनाने लगता है कि इसने निनाद को मार दिया गलती से। सो प्रेजेंट डे पर आदि मालविका से कहने लगता है कि तुम तो उन सारे लोगों से घिनौनी हो, लेकिन यहाँ पर मालविका को अपनी गलती का एहसास तक नहीं होता। आदि से यही कहने लगती है कि अभी भी तुमको निनाद की ही पड़ी है, मेरी फिक्र है ही नहीं। खैर उसके बाद मालविका सीढ़ियाँ उतरते हुए बाहर जाने लगती है, लेकिन नीचे आने पर मालविका ये देखती है कि ये जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं पर होती है। वेदांत वहाँ पर आने की वजह से मालविका फटाफट से आर्काइव रूम में जाकर छुप जाती है। उसके बाद मालविका के साथ भी कुछ अजीब अजीब से हॉरर इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं। निनाद की आत्मा मालविका को इधर उधर पटकने लगती है, कभी ऊपर कभी नीचे। तभी आदि उस आर्काइव रूम में आकर मालविका की हालत को देखकर शॉक में रह जाता है। मालविका चिपकली की तरह ऊपर चिपकी होती है। आदि से कहने लगती है कि आदि मुझे बचा लो, लेकिन इसके बावजूद भी निनाद की आत्मा मालविका को नहीं छोड़ती। मालविका को नीचे पटककर बिल्डिंग ही गिरा देता है। थोड़ी देर के बाद ये सारी स्कूल ही कोलैप्स होने लगती है, दीवारों में दरारें आने लगती है। स्कूल के अंदर आदि को निनाद की आत्मा नजर आने पर आदि निनाद से यही कहने लगता है कि आदि लेट इट गो, अब तुम्हारे सारे मुजरिम मर चुके हैं, तुम्हारा सच बाहर आ चुका है। यह सुनने के बाद पुरानी शक्ल में निनाद आदि के पास आकर कहने लगता है यू हैव टू लेट मी गो। तब जाके ये सारी बिल्डिंग सही सलामत होती है, और इसी तरह निनाद की आत्मा भी वहाँ से गायब। थोड़ी देर के बाद वेदांत के माँ बाप यहाँ पर आकर शायद वेदांत को ले जाते हैं। बच्चे कुछ ओल्ड बॉयज और पुलिस वाले भी वापस चले जाते हैं। खैर ये सब कुछ होने के बाद सुप्रिया उस औरत के पास आती है जो आत्मा से बात करती थी, एक दिन हॉस्पिटल में मुलाकात किया था। अपने मरे हुए बच्चे की फोटो दिखाकर कहने लगती है कि मुझे अभी से बात करनी है। वो औरत पूछने लगती है क्या तुम अभी की चीजें लाई हो। सुप्रिया एक वॉकी टॉकी सामने रखती है। उसके बाद कहने लगती है कि तुम अभी के बारे में सोचती रहो, उसकी अच्छी बातें। इस तरह से वो औरत कुछ मंत्र पढ़ते हुए ये कहने लगती है कि अभी अगर तुम यहाँ पर हो तो हमको कुछ इशारा दो। सो थोड़ी ही देर में उस कमरे में तूफान आने लगता है, जोर जोर से हवाएं, लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है। सुप्रिया से कहने लगती है कि ये अभी नहीं है, सुप्रिया अपनी आंखें खोलो और जो भी तुम आत्मा हो यहाँ से चली जाओ। दूसरी तरफ जब आदि अपनी फ्लाइट में होता है, सुप्रिया इसको कॉल करके मदद मांगने लगती है कि आदि मुझे बचाओ, और इसी तरह फ्लाइट्स की लाइट्स भी ऑन ऑफ होने लगती है। इस तरह से ये होल सीरीज यहाँ पर दी एंड होती है। शायद वो आत्मा सुप्रिया की हस्बैंड की हो सकती है। खैर सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।